ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 24 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने संगम पर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कहा, यह अकल व समझ रहे कि हमें प्राप्ति किसमें है, उसके लिए सदा स्मृति बनी रहे। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, हम कैसे अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाएं। बाबा कहे, जो योग युक्त और ज्ञान युक्त बच्चे हैं वह तो सदा ही संगम युग पर उन्नति करते रहेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। और साथ में बाबा कहे, जो उन्नति करने वाले बच्चे हैं वह तो कभी छिपे नहीं रह सकते, क्योंकि उन्नति कर्म में दिखाई देती है ना। और आज की गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गाते हैं, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। तो बाबा कहे, अभी तुम बच्चे जीते जी गले का हार बनने आए हो, अर्थात मूल वतन में जाई बाबा के घर में रहने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहे, सभी बच्चों को घर जाने की खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए, परंतु रास्ता मिला नहीं। अब बाबा स्वयं आकर अपने साथ ले जाते हैं। तो उसके लिए बाबा ने पुरुषार्थ बताया कि अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। इससे सहज घर की स्मृति भी रहेंगी, देही अभिमानी अवस्था सहज हो जाएंगी। और साथ में कहा, बच्चे भी कहते हैं, बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने घर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है कि परमपिता परमात्मा आए हैं हमको अपने साथ ले जाने के लिए। उसके लिए बाबा कहे, जीते जी मरना है, पवित्र बनना है, एक बाप को याद करना है, तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। कि जीते जी मरना अर्थात सब कुछ भूलना। अभी बाबा मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो, योग में रहो तो पाप नाश होंगे। फिर स्मृति दिलाई कि पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है तो पलटा खाया है, अर्थात कितना परिवर्तन आया है। तुम देही अभिमानी बनते हो, हर एक अभी अपनी तकदीर बना रहे हैं। और बाबा कहे, आगे चल हर एक को अपनी तकदीर का साक्षात्कार भी होगा। और साथ में कहा कि जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुख सुख साहूकार गरीब बनते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अकल बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहे, पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे। और सर्विसेबल बच्चों के लिए कहा कि जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी अच्छा करता रहेगा, पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। बाबा कहे, कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। कल्प पहले मुआफिक जो जितना उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल दिखाई देता है ना। और अंडरलाइन कराते कहा कि हर एक का पुरुषार्थ दिखाई देता है। भल ब्रह्मा बाबा से कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से कोई छिपा नहीं रह सकेगा। फिर पढ़ाई और धारणा के लिए कहा कि बाप समझाते रहते हैं, पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के साथ पुरानी दुनिया में है, वहाँ रहकर मेहनत करनी है। फिर एग्जाम्पल देते हुए कहा, जैसे अर्जुन और भील का मिसाल बताते हैं। भल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। ऐसे बाबा कहे, यहाँ भी बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं। ऐसे मिसाल भी तुम बच्चे देखेंगे, गृहस्थ व्यवहार में रहे बहुत अच्छी सर्विस करेंगे, औरों से पद भी ऊंच पाएंगे। फिर और महिमा बताते कहा कि गृहस्थ में रहने वाले बच्चे बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं, उनको महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए। और विशेष कन्याओं के लिए कहा कि बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। फिर बंधेली आत्माओं के लिए कहा कि आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा, सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर बाप दादा की आशीर्वाद भी आती रहेंगी, वे दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर है वही तखत पर बैठेंगे।
फिर याद और सर्विस का बैलेंस रखने के लिए कहा कि गांव-गांव में छोटे-छोटे इलाके में सर्विस तो करनी ही है, विचार सागर मंथन भी करना है, साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग लगाना है, क्योंकि याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है, इसमें ही सारी मेहनत है। फिर और याद के लिए कहा कि तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। यह किसी को स्वप्न में भी, ख्याल में भी नहीं होगा कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है, फिर वह विश्व के मालिक कैसे बने? योग बल से। और आज विशेष सर्विस के लिए कहा कि बाबा बच्चों की तकदीर बनाने के लिए कितना तदबीर पुरुषार्थ कराते रहते हैं, परंतु कई बच्चे सर्विसेबल बनते नहीं हैं। बाबा तो बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, और अंडरलाइन कराते कहा कम से कम दिन में 150-200 प्रदर्शनियां हो जाए, गांव-गांव में जाकर चक्कर लगाओ, जितने सेंटर उतनी प्रदर्शनियां हो। और साथ में बाबा कहे वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहते हैं, जिनका भाग्य उदय होना होगा वह निकल आएंगे। और साथ में अटेंशन दिलाते कहा कि कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गंवाते हैं, तो यज्ञ की भी आबरू इज्जत गंवाते हैं, फिर जैसी चलन वैसा पद पाएंगे। जो बहुतों को सुख देते हैं उनका नाम गाया जाता है। बाबा कहे जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको देख बाबा खुश होते हैं, अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होता है। बाबा कहे तो जितना जो सर्विस करते हैं वह उन्नति को पाते रहेंगे और बाबा के दिल पर भी चढ़े रहेंगे, और वह पद भी अच्छा ऊंच पाएंगे, फिर कल्प कल्प ऐसा पद हो जाएगा। और लास्ट में अटेंशन दिलाया कि सदा स्मृति रहे, शिव बाबा से कोई भी कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है, फिर क्या कर सकेंगे? जार जार रोना पड़ेगा, अर्थात फिर अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बने, पश्चाताप करना पड़े। पश्चाताप से बचने के लिए अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? उत्तर में बाबा कहे तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अकल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। आज मुरली में गीत बजा, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान कल्याणकारी बन, सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। आज का वरदान है, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। स्पष्टीकरण है, सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। और दूसरा बाबा कहे, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है।
इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति में डबल अहिंसक बनो। आज बाबा ने डबल अहिंसक बनने के लिए बड़ी सूक्ष्म बात बताई कि अगर अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे किसी भी संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो यह भी हिंसा है, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कारों का दमन किया, यह भी एक प्रकार की हिंसा है। इसलिए बाबा कहे महीनता को जानकर डबल अहिंसक बनो। आज का स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो, हर बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होंगी, क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति होनी चाहिए वह कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। आज बाबा ने बड़ी महीन बात बताई कि वाणी में जौहर कब आएगा, जब वाणी में सत्यता की शक्ति होंगी और व्यर्थ से बचे रहेंगे तो वाणी में अलौकिक जौहर आएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।